बहुत अच्छी बात है जी। आप लोगों से ये उम्मीद करेंगे, देवता हो ना घर के आप, तो देवता भाव किसी ना किसी के जागृत हो रहे होंगे, और हम भी बच्चों में ऐसे संस्कार देंगे, हमारा बच्चा भी ऐसे कार्य करे, ऐसे भाव आपके जागृत हो रहे होंगे। माता बहनों सज्जनों, अगर मैं कल से यहां छोटे छोटे कपड़े पहन करके आ जाऊं, समझ रहे, छोटे छोटे कपड़े, अगर मैं यहां छोटे छोटे कपड़े पहन करके आ जाऊं और व्यास गति पर आकर के बैठ जाऊं, फिर आप लोगों में से कितने लोग यहां बैठ रुकेंगे? 50 गालियां और सुनाओगे? इसकी बुद्धि खराब हो गई है। कल तक तो बहुत अच्छा था, पता नहीं इसके दिमाग में क्या घुस गया, इसने सारी इज्जत हया सब उतार के फेंक दी। ये तो नंबर 1 का बेशरम बन गया है, इसको बिल्कुल भी लिहाज नहीं आ रही कि देखो कहां करके कैसे कपड़े पहन करके बैठा है। माता बहनों सज्जनों, बालक तो वही है, बालक तो वही है, मात्र कपड़े बदले, पूरे कपड़े पहन करके आकर के प्रवचन दिया तो सम्मान जागृत हुआ, और आधे कपड़े या छोटे कपड़े पहन करके आया तो आपके मन में मेरे प्रति गालियां प्रकट हो गई। तो कौन कहता है कि कपड़े छोटे पहनने से सोच खराब नहीं होती? माता बहनों सज्जनों, ऐसा होता है, और प्रत्यक्ष आपको यही करके बतलाया। फिर कुछ महिलाओं ने, कुछ माताओं ने, कुछ बहनों ने तर्क दिया कि पुरुष भी तो छोटे छोटे कपड़े पहन करके घूमते हो, तो महिलाओं को छोटे छोटे कपड़े पहनने का अधिकार क्यों नहीं है? आप लोग बहन बेटियों को इज्जत में, मान सम्मान में, घर की पर्दी में, संस्कारों में रहने के लिए उपदेश देते हो, इन पुरुषों पर कोई बंदिश क्यों नहीं लगाते? माता बहन सज्जनों, एक बात का उत्तर आप लोगों की तरफ से चाहूंगा। आपके घर में सबसे कीमती वस्तु क्या है? बताइए। बताया था ना, सोना। सबसे कीमती वस्तु सोना है। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने घर के सोने को दरवाजे पर टांग करके रखते हैं? हाथ ऊपर करो। किसने अपने 2.5 तोले के हार को अपने दरवाजे पर टांग रखा है? है कोई? कोई नहीं है। क्यों? कीमती है इसलिए। वो सोना जो हमने 2.5 लाख में, 1.5 लाख में, 2 लाख में तैयार करवाया, बहुत कीमती है। अगर वो सोना किसी ने चुरा लिया तो हमें डायरेक्ट एकदम से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। मानते हो ना? माता बहनों सज्जनों, आप भी तो वही सोना हो, आप ही तो घर की मर्यादा हो, आप ही तो घर का मान सम्मान हो, आप ही तो घर की प्रतिष्ठा हो। हम तो लोहा ही लोहा, हमारा तो दरवाजा बना करके घर के बिल्कुल बाहर टांग दिया जाता है, लेकिन आपको मान सम्मान के साथ में घर की तिजोरी में बंद रखा जाता है, क्योंकि आप ही घर की लक्ष्मी हो, आप ही घर की गृहिणी हो। अगर आप घर में नहीं हो तो वो घर घर के समान नहीं होता। विचार करके देखना, यदि आप अपने मायके चली जाओ कुछ दिनों के लिए तो घर की स्थिति क्या हो जाती है। महीने लग जाते हैं आपको उस घर को संभालने में। क्यों? क्योंकि आप घर का मान सम्मान हो। आप हैं तो घर है, और आप नहीं हैं तो घर नहीं हो सकता। फिर क्यों घबराते हो कि लोग आप पर बंदिश लगाते हैं? वो बंदिश नहीं लगाते, वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि संसार की देवियों, हे भारत देश की देवियों, हे मेरी माता बहनों, आप हमारा गुमान हो, आप हमारा घमंड हो, आप हमारा मान सम्मान हो। अगर आपको कुछ हुआ तो हमारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है आपको स्वयं को पहचानने की। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, ये भारत देश की काया को पलटने में सेकंड नहीं लगेंगी। सेकंड। पति कितना ही धन कमा लाए, कितना ही, लेकिन अगर आप लोग उसको ठीक ठीक तरीके से प्रयोग नहीं करोगे
वो कितना ही धन आ जाए वो घर की पार नहीं पार सकता। और यदि पति कम भी कमा करके लाएगा और आपके अंदर संस्कार होंगे तो कम में भी आप बहुत कुछ करके दिखा दोगे, अपने आप को पहचान। तो आप लोगों की रक्षा करने के लिए, आप लोगों को मान सम्मान प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने के लिए मेरे कन्हैया ने इस संसार में आकर आप लोगों के लिए युद्ध किया है, आप लोगों के लिए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, कल को कोई आकर के कहे कि आपका कन्हैया चोर था, वो गोपियों के वस्त्रों की चोरी किया करता था, तो गलेमान पकड़ के कहना आज तो हिम्मत पड़ गई है मेरे कन्हैया पर आरोप लगाने की। मेरा कन्हैया ऐसा नहीं, मेरा कन्हैया तो स्त्रियों का मान सम्मान करने वाला था। माता बहनों सज्जनों, ऐसी अनेकानेक भगवान कन्हैया ने अपने जीवन में लीलाएं की हैं, जिनका भाव, जिनका उद्देश्य कुछ और रहा होगा, लेकिन हम समझ नहीं पाए, क्योंकि कथाएं कुछ और संदेश देना चाहती हैं। कथाओं को सीधा सीधा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता, फिर हमें कौन पूछता। सब कुछ ठीक ठीक आपको बता दिया जाता, फिर हमें कौन बुलाता। तो माता बहनों सज्जनों, ये उन लोगों ने छिपा करके रखा होगा ताकि हम यहाँ बैठ करके आपको कथा सुना सकें। यदि खुद ही सीख गए होते फिर आप यहाँ क्यों आते? फिर तो घर में ज्ञान ले लेते सारा का सारा, है ना। तो माता बहनों सज्जनों, श्लोक है, मंत्र है, कथाएं हैं, इनका भाव बताने के लिए विद्वानों का, ब्राह्मणों का, संतों का, साधुओं का काम प्रदान किया ताकि संत लोग जाकर के समाज में स्थापित उस विकृति को दूर कर सके। एक और लीला भगवान श्री कृष्ण ने की, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं गोप और गोपियों के बारे में। जानते हैं? अच्छा, गोप किसे कहते हैं जी? ग्वाल बाल को। अच्छा, ग्वाल बाल किसे कहते हैं? चलिए, सामान्य परिभाषा बताऊंगा और थोड़ी देर बाद बड़ी परिभाषा बताऊंगा, क्योंकि ये कहोगे आप कि बातों में बड़ा उलझा देता है। उलझाने का मतलब है सुलझाना, पहले उलझाऊंगा तब सुलझाऊंगा। तो गोप कहते हैं, गो माने गौ, पप्पा माने पालन करने वाला। जो गौओं का पालन करता है उसे गोप कहते हैं, और गौओं का जो पालन करती है उसे गोपियां कहते हैं या गोपी कहते हैं। माता बहनों सज्जनों, एक घटना और घटित होती है, होने को बहुत सारी घटनाएं हैं, सबके बारे में चर्चा करूंगा तो महीनों बीत जाएंगे, लेकिन मेरी कथा, मेरी नहीं, ठाकुर जी कथा पूरी नहीं होगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक घटना और घटित होती है और उस लीला को हम रास लीला के नाम से जानते हैं। जानते हो ना? अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन रास लीला में शामिल हुआ है आज तक? कभी भी हुआ हो? कोई नहीं हुआ? कथाएं सुनी नहीं आज तक आपने? अच्छा, हुए हैं। अच्छा, कैसे कैसे होते जरा मुझे बता दो एक बार। आपके हिसाब से हो जाऊंगा, नहीं तो अपने हिसाब से होऊंगा। बताओ, आपके हिसाब से हूं या अपने हिसाब से? मेरे हिसाब से। अच्छा, मुझे एक बात बताना, आप लोगों को जो मैं कथा सुना रहा हूं समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं, हाथ ऊपर करो तो मानूंगा जी। ईमानदारी से आ रही है? ठीक है। कहीं ऐसा ना हो मैं बोलता जाऊं और आप इस पर्दे के ऊपर से सारी बातें निकल जाएं। आइए, एक रास लीला के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। माता बहनों सज्जनों, वो रास लीला क्या है, वो गोप गोपी क्या है, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। गोप कहा जो गौओं की सेवा करता है, गौओं का पालन करता है, और गोपी कहा जो गौओं की पालन करने वाली। गोप पुरुष होता है और गोपी स्त्री होती है। अच्छा, अब बात करते हैं गौ किसे कहते हैं। जानते हो गौ किसे कहते हैं? जानते हो? अरे हाँ हूं कर दो। जानते हैं, दूध देती है, वो गाय होती है। लेकिन माता बहनों सज्जनों, संस्कृत में एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, और जो सामूहिक रूप बना देते हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं।
तो गौ कहते हैं इंद्रियों को। हमारे शरीर की जो इंद्रियां